हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11 का। और क्लास 11 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 4 है और जिसका नेम है एनिमल किंगडम। तो इस एनिमल किंगडम लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा फाइलम मोलस्का के बारे में बताया था। तो आज हम नेक्स्ट फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग का जो नेक्स्ट फाइलम है वो है आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो होता है इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं और इस फाइलम में जो भी मेंबर बिलोंग करते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, किस तरीके के उनके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये सभी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने वीडियो बनाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उसमें जो भी टॉपिक बताया। इसी आशा के साथ आज का वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो चलिए टॉपिक स्टडी किया जाए और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसके बारे में आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे फर्स्टली इट इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड। तो फर्स्टली आप यही बताओगे इट इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड। तो मैं लिख दे रहा हूं द टर्म इकाइनोडर्मेटा derived from two words. First आपका है इकाइनोस means spiny, and second derma means skin। तो अगर एटा मीन्स भी जोड़ देंगे तो आपके यहाँ पर 2 के प्लेस पे 3 वर्ड आपको करना पड़ जाएगा। 3 वर्ड और एक और वर्ड जोड़ गया एटा। एटा का मतलब होता है बियर। तो बात यह आ गई आपकी कि इकाइनोडर्मेटा डिराइव फ्रॉम 3 वर्ड से मेडअप होता है। यही बात मैं बोला, ये टर्म जो टर्म आपका इकाइनोडर्मेटा है ये 3 वर्ड से मेडअप है। फर्स्ट वर्ड जो है बेटा वो है आपका इकाइनोस। इकाइनोस का मतलब होता है आपका स्पाइनी। इसके बाद आपका सेकेंड वर्ड है डर्मा और डर्मा रिलेटेड टू स्किन and eta means bear. तो so this phylum member bears spiny skin and their name given as इकाइनोडर्मेटा। तो अगर कोई पूछता है इस फाइलम का नेम इकाइनोडर्मेटा क्यों है तो मैं आशा करता हूं अब आप बता लोगे, क्योंकि इस फाइलम में जो मेंबर बिलोंग करते हैं उस मेंबर के जो स्किन होता है उस पर स्पाइनी स्ट्रक्चर फाउंड होता है, इसीलिए इस फाइलम का जो नेम है वो है आपका इकाइनोडर्मेटा। अब चलिए हम लोग इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आने वाले जो भी मेंबर्स हैं उन सभी का कैरेक्टरिस्टिक जाने। दैट मीन्स इस फाइलम का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम लोग जानेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो फर्स्ट आपका होगा, आप बताओगे दिस फाइलम belonging
all members are aquatic and found in marine water। तो आप बताओगे यार कि इस फाइलम में जो बिलोंग करने वाले जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी आपके एक्वेटिक होते हैं, दैट मीन्स लिव इन वाटर, फाउंड इन वाटर। और वो किस प्रकार के वाटर में फाउंड होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है 2 टाइप्स का वाटर होता है, एक होता है आपका मैरीन वाटर और एक आपका होता है फ्रेश वाटर। तो ये जो मेंबर होते हैं इस फाइलम के वो फ्रेश वाटर में न होकर ये मैरीन वाटर में फाउंड होते हैं। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद सेकंड बताओगे आपका बॉडी स्ट्रक्चर इज स्टार लाइक। और इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो आपके स्टार लाइक होता है। ये भी बातें आप बताओ। इसके बाद बताओगे आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। और बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ये बातें आप बताओगे। मैं आशा करता हूं आपको अभी तक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करें। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो आप बताओगे बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट and radial symmetrical। और इनकी बॉडी जो होती है वो आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। मतलब आपको मालूम है 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इसके साथ सिलोमेट होती है, आप समझ सकते हैं सिलोम फाउंड होता है। इसके साथ रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्रिकल का भी मीनिंग मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बताएंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाउंड यहां पर आप इज जोड़ लीजिए। इज फाउंड which responsible for gaseous exchange nutrient supply and elimination of waste। तो ये 3 वर्क के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम।
ये आप याद रखोगे। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, जो फाउंड होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, साथ में न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए। न्यूट्रिएंट इसके बॉडी में इंटर किसके हेल्प से करता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम के हेल्प से बेटा सप्लाई होता है, इंटर करता है। और साथ में एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, और जो भी वेस्ट होते हैं उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है कौन? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट वेस्कुलर सिस्टम है। ओके बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे, वो होगा आप बताओगे माउथ इज situated on ventral side and anus situated on dorsal side। और इनके बॉडी में जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, और इनस जो होता है वो आपके डॉर्सल साइड में होता है। जैसे में आप अगर स्टार फिश के बारे में जानो, तो अगर ये स्टार फिश हो जाए तो इस स्टार फिश में आप जान लो कि यहाँ पर जो मिडिल रीजन है, यहाँ पर इनके जो पीछे का साइड है, ये मान लीजिए इस साइड में इसका माउथ होगा, और अपर जो डॉर्सल साइड है यहाँ पर एनस फाउंड होता है। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद respiration takes place by gills। और रिस्पिरेशन जो होता है किसके द्वारा होता है, किस स्थान के द्वारा होता है, तो आप बताओगे गिल्स। तो दैट मीन्स गिल्स इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ दिस फाइलम मेंबर। ओके, इसके बाद आप बताओगे सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, और इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो आपका ओपन टाइप का होता है। ओके बेटा, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं फाउंड होता है, तो नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड नहीं होता है। ये भी बातें आप बताओगे इस फाइलम के अंतर्गत। इसके बाद नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, ये बताओगे आप। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका, वो आप बताओगे नर्वस सिस्टम is developed, नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। इसके बाद आप बताओगे सेक्सेस सेपरेट होता है, रिप्रोडक्शन takes place by asexual and sexual मोड। इनमें रिप्रोडक्शन दोनों होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल जो होता है बाय रीजनरेशन, और इनमें सेक्सुअल जो होता है वो तो आप जानते हैं बाय गेमेट फ्यूचर। कंफर्म रहेगा, तो एसेक्सुअल अगर बताएगा तो आप बता देना बेटा बाय रीजनरेशन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो इनमें आपका होगा फर्टिलाइजेशन, वो आपका होगा इज एक्सटर्नल। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये बताओगे। और इसके साथ
आप समझ गए कि जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होता है, तो उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल के नेम से जानते हैं। इसके बाद इनमें डेवलपमेंट याद रखना इज इनडायरेक्ट होता है, दैट मीन्स लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ये बातें आप बताओगे, मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद इस फाइलम में आने वाले जो मेंबर होते हैं उसका नेम होता है आपका एस्टेरियस, जिसे हम लोग स्टार फिश के नेम से भी जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।